अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल लर्न फॉर टेक। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स इन सी के लूप्स क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं और हम उनको कोडिंग में कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा पहले थ्योरेटिकल देखते हैं कि लूप्स बेसिकली होते क्या हैं और कौन कौन से लूप्स होते हैं और उनको हम कोडिंग में किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस जगह पे यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं इसको। मैं चलता हूँ आपको पावर पॉइंट में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ आगे हम लूप इन सी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। तो बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स हैं: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये तीनों लूप्स हैं। लूप एक, अगर हम सिंपल इंग्लिश वर्ड में देखें, लूप का मतलब क्या होता है? रिपीट करना, किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना। लूप का काम ये रिपीटेड पर्पज़ के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हमें एक से ज़्यादा चाहिए, जैसे हमें कोई फॉर एग्जांपल काउंटिंग लिखनी है, 1 से 1000 काउंटिंग लिखनी है, तो हम उसको प्रोग्रामिंग में तो हम वन बाय वन प्रिंट एफ लिख के उसमें पहले वन लिखेंगे, फिर प्रिंट एफ टू, फिर प्रिंट एफ थ्री, या एक ही प्रिंट एफ में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1000 तक लिखेंगे। हमें कितना टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स? हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा कोड जो पड़ेगा, हमारा सॉफ्टवेयर हैवी होगा, उसकी स्पीड स्लो होगी, कितने नुकसान होंगे। इसीलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स क्या करता है? हमारे लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। हमारे स्पेस को रिड्यूस कर देता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी स्पीड है, वो बढ़ा देता है। तो और हमें भी जो है ना, वो आसानी होती है कि हमें इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। जस्ट हम एक लाइन लिखते हैं, लूप लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। हमें 1000 तक काउंटिंग मिल जाती है। अगर कोई एक चीज़ है, हमें कोई नाम है, वो 1000 टाइम रिपीट करना है, वो 1000 टाइम रिपीट हो जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हम लूप की मदद से करते हैं। तो यहाँ तीन टाइप के लूप्स हैं। इन तीनों का काम यही है कि चीज़ों को रिपीट करना बार बार। लेकिन तीनों की एक अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तीनों अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि फॉर लूप हम किस पॉइंट पे यूज़ करते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप में हम तीन चीज़ें, यानी समझ लें अपनी तीन चीज़ें हमें होती हैं कि हमें लूप की पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, उसकी इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है कि हमें लूप जो है वो यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग की हम ले लेते हैं कि हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 100 तक जाना है, ठीक है। तो हम उसको इनिशियल वैल्यू देंगे यहाँ पे। जैसे ये फोर लूप, ये फोर कीवर्ड है, ये आपको लिखना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए फोर लिखा, क्योंकि इसका मतलब है कि फोर लूप हम लगा रहे हैं। फोर लूप में फिर हमें क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं? सबसे पहले हम उसकी इनिशियल वैल्यू देते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हम दे देंगे, इधर 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, 5 दे देंगे, 10 से जहाँ से हमने अपना लूप स्टार्ट करना है, तो वो हम इनिशियल वैल्यू यहाँ दे देते हैं। उसके बाद हम उसको देते हैं कंडीशन। कंडीशन ये है कि वो कहाँ तक चलेगा, वो लूप कहाँ तक जाना चाहिए, 1000 तक जाना चाहिए, 1 लाख तक जाना चाहिए, या 100 तक जाना चाहिए। तो हम उसको वो कंडीशन दे देते हैं कि ये लूप वो यहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट हो, और कंडीशन दे देते हैं कि वो 10 तक चले, ठीक है फ्रेंड। तो 10 तक चलेगा। उसके बाद हम उसको देते हैं उसकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी वो लूप क्या करे, अब 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा। लेकिन 10 तक कैसे जाएगा कि 1 स्टार्ट है तो उसमें 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा, फिर 2 इंक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट, 4, इस तरह से उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो फॉरवर्ड जाएगा। अगर हमें बैकवर्ड लूप चलाना है, 100 to 1 चलाना है, तो फिर हम डिक्रीमेंट देते हैं। इनिशियलाइज वैल्यू 100 देते हैं, कंडीशन हमें देते हैं उसको कि 1 तक जाए, और उसके बाद डिक्रीमेंट उसको दे देते हैं। इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस लगाते हैं और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस लगाते हैं, वो आगे हम एग्जांपल में देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल आप ये तीन चीज़ें याद रखिए कि फॉर लूप में हमें तीन चीज़ें का ख्याल करना होता है। सबसे पहले हम उसको इनिशियल वैल्यू देंगे, उसके बाद उसको कंडीशन देंगे कि वो कहाँ तक जाए, ठीक है। उसके बाद हम उसका उसकी प्रॉपर्टी देंगे कि इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। उसके बाद हम इधर स्टेटमेंट ब्लॉक लिखेंगे या ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ भी कह सकते हैं। जो भी हम इधर स्टेटमेंट देंगे वो उसी पे लूप अप्लाई होगा। यानी ये लूप किस पे अप्लाई होगा? ये लूप की बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसी पे ये लूप अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जब हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, लूप चलेगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट कोड पे आएगा, ठीक है। पहले ये स्टेटमेंट पूरी प्रिंट करके रन करके उसके बाद नेक्स्ट कोड पे आएगा। अगर जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो इसी पे रहेगा। उसके बाद जैसे कंडीशन फॉल्स हुई नेक्स्ट कोड पे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम थोड़ा एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ हमने इंटीजर में एक वेरिएबल ले लिया ए के नाम से, ठीक है। वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABCIO, कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वेरिएबल पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वेरिएबल्स की कंडीशंस नहीं पता कि वेरिएबल्स के क्या क्या रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके
ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर लूप हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको इनिशियल वैल्यू देते हैं। इनिशियल वैल्यू हमने दे दी फॉर लूप ए इक्वल इक्वल वन। वन हमने उसको इनिशियल वैल्यू दे दी कि उसकी स्टार्ट फॉर लूप कहाँ से हो, वन से हो। उसके बाद हमने उसको टर्मिनेट कर दिया, वहाँ पे टर्मिनेट करके उसके बाद ए जो है वो लेस और इक्वल देन 10 हो। हमने एक कंडीशन दे दी, ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने हर जो है ना उसकी एक ही फॉर लूप की प्रॉपर्टी को टर्मिनेटर से सेपरेट करना है। जैसे हमने सबसे पहले इनिशियलाइज था, तो इनिशियलाइज किया ए इक्वल देन वन, उसके बाद टर्मिनेटर, फिर कंडीशन है। इस टर्मिनेटर से इस टर्मिनेटर के बीच में जो भी है वो कंडीशन है, इसका हमने कंडीशन क्या दी है, ए लेस और इक्वल देन 10, यानी वन से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 10 तक जाए, ठीक है। 10 से नीचे ऊपर ना जाए, ठीक है। 10 लेस हो या इक्वल हो, यानी इक्वल जब 10 हो जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने उसको प्रॉपर्टी दी कि ए प्लस प्लस, यानी ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो। अगर हमने डिक्रीमेंट करनी है तो यहाँ हम सिंपली ए माइनस माइनस कर देते हैं, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साइन है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने स्टेटमेंट उसको दी। स्टेटमेंट क्या दी हमने कि वही ए में ए को ही वो ए पे लूप अप्लाई हो रहा है, ए में ही इंक्रीमेंट कर रहा है, और हमने ए को ही प्रिंट करवा दिया। तो इससे हमारे काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये आउटपुट जस्ट लाइक दैट है, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 1 to 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अब ये कैसे हो रही है ये हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए की वैल्यू फोर में हमने दी इनिशियल, कंडीशन और इंक्रीमेंट। अब सबसे पहले इनिशियल वैल्यू है वन, ठीक है। इनिशियल वैल्यू वन है, वो जाएगा इसके पास जब ये रन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अब समझा रहा हूँ। वो जाएगा इसके पास, ठीक है। इसके पास कंडीशन चेक करेगा कि ए की वैल्यू, ए में अभी वन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए की वैल्यू जो है वो लेस लेस और इक्वल देन 10 है, ठीक है। वन जो है वो 10 से लेस होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। वो फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से सीधा यहाँ पे आएगा, यहाँ परसेंट हमने ए दिया हुआ है, तो ए में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा वन, ठीक है। वन प्रिंट होगी। उसके बाद वो दोबारा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ए की वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, प्लस प्लस हो रही है, तो उसमें प्लस कर देगा वन, और प्लस कर देगा वन में, तो क्या हो जाएगा टू। फिर टू यहाँ जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि जो टू है वो लेस और इक्वल देन 10 है, ठीक है भाई। यहाँ टू भी 10 से छोटा है, तो फिर वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू देख क्या है, अब ए में वैल्यू क्या है टू, तो टू को प्रिंट कर देगा, टू यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे चेक करेगा ए की वैल्यू टू है, उसमें वन प्लस कर देगा थ्री, थ्री फिर यहाँ आएगा और चेक करेगा जो ए की वैल्यू है वो 10 से छोटी है, तो थ्री 10 से छोटा है, तो ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। फिर इस तरह से जाएगा, फोर, फोर 10 से छोटा है, ठीक है। फिर फाइव, फाइव भी 10 से छोटा है, फिर प्रिंट। फिर सिक्स, सिक्स भी 10 से छोटा है, सेवन, एट, नाइन, 10, 10 तक फ्रेंड्स ये प्रिंट कर देगा। 10 तक हमारी काउंटिंग ऐसे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे वैल्यू हमने 10 प्रिंट कर दी। उसके बाद ये दोबारा यहाँ जाएगा, ए में प्लस प्लस कर देगा, 11 हो गया। 11 जब यहाँ पे आएगा तो वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू जो है, ए में 11 है, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 से ग्रेटर हो गई। 11 10 से बड़ा है, तो 11 10 से ग्रेटर होगी, तो इधर ये हमारी फॉर लूप जो है वो कंडीशन, फॉर लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाएगा। बस इतना ये प्रिंट करके फिर हमारा जो नेक्स्ट कोड होगा यहाँ पे हमने दिया होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक वो चल जाएगा। जैसे जब तक हमारी कंडीशन ये फॉल नहीं होती, अगर हमने यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो जब तक ये 100 पूरा नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। अब ये देखिए मैंने कुछ इसको थोड़ा क्लियर किया हुआ है कि सबसे पहले हमारी कंडीशन, सबसे पहले क्या करता है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू जो उसके पास होती है उसको लेके जाता है, इसके पास चेक करता है कि ये लेस देन 10 है। सेकंड पे ये चार साइकिल्स हैं इसके, फ्रेंड्स थोड़ा समझिएगा। तो उसके बाद हम इसको डेव सी प्लस प्लस में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आया, वन चेक किया, वन 10 से छोटा है, तो ठीक है। फिर उसके थर्ड साइकिल पे जाएगा, सीधा यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने ए की वैल्यू थर्ड। फिर यहाँ पे फोर्थ पे आया, देखा ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो वन उसमें प्लस कर दिया, टू, फिर टू यहाँ पे आया, प्रिंट कर दिया, फिर थ्री, फिर फोर। इस तरह से ये यहाँ से यूँ चलता रहेगा अनटिल, जब तक चलता रहेगा जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाती, यानी जब तक ए की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती, ये लूप इस तरह चलता रहेगा और नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। जब ए में वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ गई, 11 आ गई, तो तब ये लूप फॉलो हो जाएगा और नेक्स्ट कोड पे चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको आई होप कुछ समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो अभी हम इस वीडियो में ही देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। हम डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और उसमें देखेंगे कि ये कैसे होता है।
तो ये हम डेव सी प्लस प्लस में आ गए। अब यहाँ पे हम फॉर लूप बना के उसको चला के देखेंगे। सबसे पहले हम इंटीजर में एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में हमने एक वेरिएबल बना लिया ए के नाम से। आप जानते हैं के वेरिएबल कुछ भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैंने एक वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लूप्स पे आते हैं वापसी। तो हमने कौन सा लूप यूज़ करना था, फॉर लूप हमने लगाया। ठीक है, फोर लगाया। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसकी यानी इनिशियल वैल्यू देते हैं। तो ए इक्वल देन 1। ठीक है, अब उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, कि ए की वैल्यू जो है वो 1 है। याद रखिए अगर मेरे फ्रेंड्स, जो हमने इंटीजर में वेरिएबल लिया है और उसी हम किसी न किसी वेरिएबल पे लूप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा सारे वेरिएबल हैं तो आप किसी एक पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप ए बी सी है तो यहाँ पे आप डी नहीं लग सकते, इनमें से किसी एक पे, यानी जो आपने वेरिएबल बनाया उनमें से किसी एक पे आप लूप लगा सकते हैं। तो अब आगे यहाँ पे हमने ए वेरिएबल बनाया है तो हमने ए पे ही लूप लगाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ए को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है, ए इक्वल देन 1। ए की वैल्यू इनिशियलाइज होगी कि ए में अब वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड चीज़ पे आए, ए लेस इक्वल देन 10, यानी ए की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल 10 हो। अगर हम सिर्फ लेस देंगे तो ये लूप 9 तक चल के रुक जाएगा, क्योंकि 10 जब हो जाएगा वो 10 से हमने लेस कंडीशन दी हुई, तो 10 से लेस नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप सिर्फ 9 तक चलेगा। इसलिए हमने लेस और इक्वल दिया है कि लेस और इक्वल देन 10। तो जब 10 आएगा तो 10 इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और 10 भी प्रिंट होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस और इक्वल दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको हम टर्मिनेट करेंगे, ए प्लस प्लस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये फॉर की हमने बॉडी खोल दी। अब इसमें हम करेंगे प्रिंट एफ % और वेरिएबल नेम। ठीक फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंटीजर के लिए हम % यूज़ करते हैं, और जो हमने प्रिंट करवाना, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी वो वेरिएबल हमने यहाँ लिख दिया। हमने ए में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमने प्रिंट करानी है, तो हमने ए लिख दिया। अब इसको करते हैं रन, कंपाइल एंड रन, बूम। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रिंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। जस्ट हमें 1 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता अगर हम वैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ 1। ठीक है, इस तरह से हम अगर लिखते हैं इसमें फ्रेंड्स, हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगता। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 1 2 3 4 5 6, बस ये 3 तक ही देख लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। वो साथ में ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने जो ऊपर लिखा है ये लूप से लिखा हुआ है, और नीचे ये हमने जो प्रिंट एफ से लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि हमने सिर्फ 3 लिखे हैं, तो हमने 3 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया, हमने 3 तक नंबर प्रिंट करा। लेकिन हमने यहाँ पे 10 तक नंबर प्रिंट किया है, तो हमने जस्ट 2 लाइनों में कर दिया। ठीक है, फॉर लूप और इसमें कर दिया। अब हमें अगर ये करना 10 तक पे करना पड़ता तो हमें 10 लाइनें कोड लिखना पड़ता, हमारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारा स्पेस भी ज़ाया होता है। इस तरह से हम अपना टाइम और स्पेस बचा सकते हैं लूप्स को यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर लूप आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फॉर लूप यूज़ होता है। इसके बाद हम देखेंगे वाइल लूप क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़। थैंक यू फ्रेंड्स।